पश्चिम बंगाल केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी के चुनाव आयोग पर लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि अगर आरोप सही होते तो कोर्ट में उनके पक्ष में फैसला आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सच हो तो अदालत का दरवाजा खटखटाएं। चुनाव आयोग किसी का नाम ऐसे ही नहीं काट सकता। भारत के नागरिकों का नाम रहेगा, गैर नागरिकों का नहीं। उन्होंने बंगाल की हिंसा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भारत में अब सिर्फ यही एक राज्य बचा है जहां चुनाव से पहले, दौरान और बाद हिंसा होती है। बिहार, यूपी इससे बाहर निकल चुके हैं, इसलिए सेंट्रल फोर्स आ रही है। देखिए, ईसीआई के ऊपर ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है, सारे आरोप बेबुनियाद है ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर आरोप सही होते तो कोर्ट में जाके उनको उनके फेवर में राय मिलता ना, उनके फेवर में कोर्ट का वर्डिक्ट मिलता, लेकिन अभी तक नहीं मिला। फिर कोशिश कर रहे हैं कि बार बार कोर्ट में जाने के लिए। तो जाने दीजिए, अगर आपके पास ट्रूथ है तो आप कोर्ट में जाइए। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, हवा गर्म कर रहे हैं, बाजार गर्म कर रहे हैं, शोर बाजार में मचा रहे हैं, कोर्ट में नहीं मचा रहे हैं। कोर्ट में जाइए। कोई भी इलेक्शन कमीशन किसी भी देश का हो, किसी का नाम ऐसे नहीं काट सकता। जो भारत के नागरिक है उनका नाम रहना चाहिए और रहेगा। जो भारत के नागरिक नहीं है वो नहीं रहेगा। ममता बनर्जी क्लेम कर रही थी अपनी स्टेटमेंट में, मैं चाहता हूँ सबका नाम रहे। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर आप भारत के नागरिक नहीं है, इफ यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, योर नेम should not be included that in voter roll. That should be the rules and that is the rule. दादा, इलेक्शन से पहले सेंट्रल फोर्स यहाँ आ रही है, प्लस ईसीआई की तरफ से ये भी बोला गया है कि ईच कंस्टिट्यूएंसी में सेंट्रल ऑब्जर्वर्स रहेंगे। इन सब चीजों को लेकर टीएमसी बोल रही है कि पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी इसमें सफल नहीं होगी, 50 से भी नीचे सीट आएगी। देखिए, पहली बात यह है कि भारत में एकमात्र राज्य अभी शेष रह गया है जिसमें बिफोर इलेक्शन, ड्यूरिंग द इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन वायलेंस होता है। बाकी इससे पहले बिहार, यूपी में भी घटना घटती थी, अब वो भी निकल चुके हैं इससे। तो एक ही स्टेट में वायलेंस होता है, इसलिए आ रहा है। अब वायलेंस बंद कर दो, कोई नहीं आएगा।